हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं चैप्टर 3 प्रश्नावली 3D। आज इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। जो समीकरण दिया है इसको रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना है ना। तो क्या है पांचवा नंबर है 1/x प्लस वाई प्लस 1/x-y इक्वल 7। और दूसरा है 1/x प्लस वाई माइनस 1/x-y इक्वल 1। देखो, जो पहला और दूसरा दिया था ना रैखिक समीकरण में नहीं था, उसको रैखिक समीकरण में बदले थे। यहाँ देखो रैखिक समीकरण में है, तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो समीकरण है उसको लिख लेंगे। 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई इक्वल 7, इक्वेशन 1। दूसरा क्या है, 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा 1, इक्वेशन 2 ना। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। अब देखो, जब भी दिखे ना, जब भी इस टाइप से दिखे 1/x प्लस वाई या फिर 1/x माइनस वाई ना, इस टाइप से दिखे ना, तो इसको देखो 1/x प्लस वाई को ए मान लेना, कैपिटल ए मान लेते हैं, स्मॉल ए, और 1/x माइनस वाई को इसको बी मान लेंगे। तो इस टाइप से जब भी दिखेगा 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई, इसको ए मानेंगे, इसको बी ना। इस टाइप से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है ना, सेम पैटर्न का। देखो, तो यहां मान लेंगे, माना 1/x प्लस वाई, इसको क्या मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे ना, और 1/x माइनस वाई इसको मान लेंगे बी। अब देखो, ए और बी मानने से ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो, इसमें पुट करो 1/x प्लस वाई, इसके स्थान पे क्या रखेंगे, ए रखेंगे। तो देखो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे, पूरे के स्थान पे ए रखेंगे, इसके स्थान पे बी हो जाएगा ना। ये हो जाएगा ए, ये पूरा ए हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल 7, इक्वेशन 3। देखो यहाँ ए रखेंगे तो ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा 1, इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन थोड़ा छोटा हो गया है ना। देखो इक्वेशन 1 में कॉफिशिएंट बराबर करना है, तो कॉफिशिएंट तो बराबर दिख रहा है ना, तो इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 1, इसका भी 1 और इसका 1। सिंपल सा, इक्वेशन 3 और 4 को जोड़ दोगे तो बी कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 3 प्लस 4 से समीकरण 3 और 4 को जोड़ना, इधर क्या हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल 7, इधर ए माइनस बी इक्वल 1, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलेगा। देखो ए मिलके 2a हो जाएगा, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 7 और 1 ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 कम 2 और 2 चौक 8 हो जाएगा। अब देखना, इधर क्या बचा, 1 का गुणा 1 में करेंगे और इधर 4 बचा है, तो यानी इधर बच गया है ए का मान कितना आ गया है, ए का मान 4 आ गया ना, ए का मान 4 आ गया। अब देखो ए का मान कहां पर रख दी, समीकरण 3 में, ए का मान समीकरण 3 में रख दे तो बी का मान आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 में ए बराबर 4 रखने पर ना, समीकरण 3 क्या है, देखो ए प्लस बी इक्वल 7, ए के स्थान पे 4 रखेंगे, ए के स्थान पे 4 रख दिया, प्लस बी इक्वल 7, 4 को उस तरफ ले जाओ तो बी इक्वल क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 हो जाएगा, तो बी इक्वल क्या हो गया, 7 में 4 घटाएंगे 3 आ जाएगा, तो बी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3 आ गया। अब देखना ए इक्वल हमने माना क्या था, ए इक्वल माना था 1/x प्लस 1, लिख दिया। देखो इसको ले लेना, ए के स्थान पे रखो ना, ए के स्थान पे क्या रखेंगे 1/x प्लस वाई, तो 1 बटे, पहले से
देखो ए इक्वल क्या है 4 है। अब एक हिसाब में क्या रखोगे 1/x+y, क्योंकि एक हिसाब से बना था 1/x+y इक्वल 4 ना। अब देखो 4 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है ना। अब इसको पलटेंगे तो ए भी पलट जाएगा, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा x+y बटे में 1 होगा, 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब इधर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 4 तक हुआ है, इसको 5 मान लेंगे ना। अब देखो इधर क्या दिया है b इक्वल कितना है 3, और b इक्वल हमने माना क्या था 1/x-y इक्वल 3। अब 3 के बटे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हो। अब इसको पलटोगे तो इधर भी पलट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा x-y और इधर हो जाएगा 1/3। इसको इक्वेशन 5 मान लेना ना। 4 और 5 देखो, यहाँ y प्लस में यहाँ y माइनस में, 4 और 5 को जोड़ दो, इक्वेशन 5 था इसको 6 मान लो, इक्वेशन 6 हो गया। 5 और 6 को जोड़ दो, समीकरण 5 + 6 से ना। समीकरण 5 क्या है x+y इक्वल 1/4। 6 क्या है x-y इक्वल 1/3। देखो x मिलके 2x, y प्लस में है माइनस में, कैंसिल आउट। अब इधर 1/4 प्लस 1/3 2x ना। अब इसको लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 होगा, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4 होगा, और 4 दिन 12 ना। 2x इक्वल 7/12। 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस कराओ तो x इक्वल कितना हो जाएगा 7/24। तो x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू रख देना, समीकरण 5 है। समीकरण 5 में x बराबर 7/24 रखने पर समीकरण 5 में x बराबर 7/24 रखना। तो समीकरण 5 यहाँ पे है ना, तो सबसे पहले लिख लेंगे x+y इक्वल 1/4। x जहाँ वहां पे 7/24 रख दो, तो 7/24 प्लस y इक्वल 1/4। इसको ले जाना उस तरफ, y इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 7/24, तो y इक्वल हो जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई कराओ चाहे एलसीएम ले लो, 4 और 24 का एलसीएम 24 होगा। 4 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 में 6, 24 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 में 7 ही होगा। तो y इक्वल माइनस 1/24, यही हो गया आंसर। y का मान -1/24 और x का मान 7/24 ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6वां है। अब देखो 6वें को हल करते हैं ना। तो जो इक्वेशन है पहले x + y/2 माइनस x - y/3 इक्वल में क्या है 8 है। अब देखो जो a दिया है ना फ्रैक्शन के रूप में, इसको हल कर लेना। 3 का मल्टीप्लाई इधर कराना, 2 का इधर और फिर 2 का 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना। 3 का इसमें कराओगे तो क्या हो जाएगा 3x + 3y ना, और फिर यहाँ माइनस है। अब इसका इसमें करा देना, तो माइनस है तो इसके पहले ब्रैकेट लगा दो ना। तो 2 का करोगे x 2x हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा, अपान में 2 × 3 6 हो जाएगा इक्वल 8। यहाँ पे इक्वल 8 हो गया। अब देखो 3x + 3y ना, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2x + 2y ना। अब 6 का मल्टीप्लाई इधर करा दो तो 6 × 8 48 हो जाएगा ना। 3x में से 2x निकालो तो x बचेगा, 3y और 2y मिलके
5y हो जाएगा इक्वल 48। इसको समीकरण 1 बना लो ना। अब जो दूसरा समीकरण है उसको ले लो, तथा क्या दिया है x प्लस वाई अपान 3 प्लस x माइनस वाई अपान 4 इक्वल 4। अब देखो जैसे इसको हल किया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी कर लेना। 4 का मल्टीप्लाई इधर, तो 4x प्लस 4y, 3 का मल्टीप्लाई इधर, यहाँ प्लस चिन्ह है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करो। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y अपान में 4 का 12 इक्वल 4 हो जाएगा ना। तो देखो 4x और 3x मिलके 7x, 4y में से 3y घटाओगे तो केवल y बचेगा, y बचेगा। 12 का मल्टीप्लाई इधर, तो 12 चौक 48 हो जाएगा ना। इसको समीकरण 2 बना लो ना। समीकरण 1 है इधर, समीकरण 1 इधर है, समीकरण 2 इधर है ना। अब देखो यहाँ x का कॉफिशिएंट 1, यहाँ 7 है। अगर x का कॉफिशिएंट सेम बनाओगे तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके सेम होगा। देखो y का कॉफिशिएंट 5, y का कॉफिशिएंट 1, अगर इसमें y कॉफिशिएंट बनाओगे तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे ना, चाहे x का बनाओ चाहे y का बनाओ। समीकरण 1 में x का कॉफिशिएंट बराबर करने के लिए यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करा दो। समीकरण कहाँ माइनस का गुणा यहाँ हो गया, अरे दोनों में कोष्टक के अंदर दोनों में, तो कोष्टक लगा दिया, नहीं तो अगर न करवा तो मिस्टेक हो जाए। जब भी देखो 3 से m1 कर दिया, 2 से m1 है ना, एक पहले माइनस रहा, ये कोष्टक लगा दिया। देखो समीकरण 1 में 7 से गुणा करें, समीकरण 1 में 7 से गुणा ना, समीकरण 1 में 7 से गुणा करना क्या हो जाएगा 7x प्लस 35y और 48 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 336 हो जाएगा। इसको अब इसको मान लेना इक्वेशन 3। अब देखना जो इक्वेशन 2 है और 3 है, x का कॉफिशिएंट दोनों में सेम बना लिया हमने। अब 2 में से 3 को घटा दो या फिर 3 में से 2 को घटा दो, चाहे जो करो ना। चलो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 बना है तो 3 में से 2 को घटाएंगे। समीकरण 3 माइनस 2 से, तो 3 क्या है 7x प्लस 35y इक्वल 336 और 2 क्या है 7x प्लस y इक्वल क्या है 48। देखो घटाने पे नीचे वाले का चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। देखो 7x से 7x कैंसिल, 35y है और माइनस 1y कितना हो जाएगा 34y। देखो 336 माइनस 48 ये हो जाएगा 288, 288 हो गया। अब इसको डिवाइड में ले जाओ तो y इक्वल हो जाएगा 288 अपान में 34, 2 से काटो, 2 से काटोगे 17 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 चौका 2 चौके 8, तो y का वैल्यू आ गया है, तो y का वैल्यू आ गया 144 अपान में 17 ना, ये y का वैल्यू हो गया। देखना y का वैल्यू रखेंगे कहाँ, y का वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे इक्वेशन 2 में चाहे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 1 में रखो आसान से आ जाएगा। समीकरण 1 में y, समीकरण 1 में y इक्वल 144 अपान 17 रखने पर ना, समीकरण 1 में रखो y का वैल्यू, तो x तो देखो x प्लस 5y, x प्लस 5y इक्वल क्या है 48। तो x तो ऐसे रहेगा प्लस 5 इंटू 144 अपान में 17 इक्वल 48, इक्वल 48 ना। अब देखो x तो 144 इंटू 5 720 हो जाएगा
अपान में 17 इक्वल 48। इसको उस तरफ ले जाओ तो यक्स इक्वल हो जाएगा 48 ना माइनस 720 अपान में 17। देखो यहाँ कुछ नहीं तो बटे में एक कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, एक का मल्टीप्लाई उधर और 17 का एक में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 48 इंटू 17 कितना हो जाएगा? 48 इंटू 17 816 हो जाएगा, और एक का गुणा इसमें करेंगे तो वही रहेगा 720 अपान में एक का गुणा 17 में तो 17 आ जाएगा। तो 816 माइनस 720, 816 माइनस 720 ये हो जाएगा 96 अपान 17। ये हो गया एक्स का वैल्यू और ये हो गया वाई का वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 6वां हमने कितना आसानी से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 6 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 7 बटे एक्स माइनस वाई इक्वल 3, फिर 1 बटे 2 एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में माइनस 1 बटे 3 ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई इक्वल 0, और दे दिया एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल 0, एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल 0। यानी जो एक्स प्लस वाई है ये नीचे वाला ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 होगा तो क्या बना देगा? इनफाइनाइट। और ये भी 0 नहीं होना चाहिए, ये भी 0 होगा तो इनफाइनाइट बना देगा। ये दोनों 0 नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन दे दिया। तो इसको हम लोग हल करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे जो इक्वेशन है ना इसमें हमने बताया था ना, जो देखो अभी इसको मानेंगे, हमने बताया था जब भी बटे में 1 बटे एक्स प्लस वाई या फिर 1 बटे एक्स माइनस वाई इस टाइप से दिखे तो इसको मान लेंगे, ए मान लेंगे और इसको बी मानने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेना, 6 बटे में एक्स प्लस वाई माइनस 7 बटे में एक्स माइनस वाई इक्वल 3 हो जाएगा ना। इसको इक्वेशन 1। दूसरा क्या है? 1 बटे 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई माइनस 1 बटे 3 ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई इक्वल 0, इक्वेशन 2। हमने कहा ना देखो जब भी बटे में यानी नीचे हर में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई रहेगा, इसको मान लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो मान लेंगे, देखो देखो इक्वेशन 1 थोड़ा देखो, ये क्या लिखा है? 6 बटे एक्स प्लस वाई है ना, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 1 बटे एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख लेंगे। और देखो दूसरा क्या है? माइनस 7 इंटू 1 बटे एक्स माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या मान लेंगे? इसको ए मान लेंगे और इसको बी। देखो इस अनुसार तो हमने माना 1 बटे एक्स प्लस वाई इसको ए मान लिया, और 1 बटे एक्स माइनस वाई इसको बी मान लिया ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 1 बटे एक्स प्लस वाई ना, पहले वाले को, तो इसको लिख लीजिए ना। देखो 6 इंटू 1 बटे एक्स प्लस वाई, इसके स्थान ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 ए माइनस, अब देखो इंटू में क्या कर सकते हैं? 7 इंटू इतना कर सकते हैं, तो 7 बी इक्वल 3, इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 बटे 2 इंटू में 1 बटे एक्स प्लस वाई और माइनस 1 बटे 3 इंटू में 1 बटे एक्स माइनस वाई। दूसरे वाले को ऐसे लिख सकते हैं, इसके स्थान ए रखेंगे, इसके स्थान बी, तो क्या हो जाएगा? 1 बटे बताओ इसको लिख लेंगे 1 बटे 2, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा माइनस 1 बटे 3, और इसके स्थान पे क्या कर लेंगे? बी कर लेंगे इक्वल 0 ना। अब इसको थोड़ा हल कर लेना, 3 को मल्टीप्लाई इधर करना और 2 को इधर और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 ये हो जाएगा, 2 को इधर कराओगे माइनस 2b हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 6 इक्वल 0 ना। अब इसको 6 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 3a माइनस 2b इक्वल 6 का 0 में कराओगे तो 0 हो जाएगा, इक्वेशन 4 हो गया। इक्वेशन 3 बन गया है, इक्वेशन 4 बन गया है ना। अब इसमें कोफिशिएंट बराबर बनाना है। देखो यहाँ 6 है, 6 है और यहाँ 3 है। अगर इसमें समीकरण जो 4 है इसमें 2 से गुणा कर दो तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6, फिर 3 में से 4 को घटा देंगे हो जाएगा। तो समीकरण 4 में 2 से गुणा कर देना, समीकरण 4 इंटू 2 से ना, यानी समीकरण 4 में 2 से गुणा कर देगा, तो 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 6a हो जाएगा, 6a माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4b, 4b। अब 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, इसको क्या मान लेंगे? 4 हो गया, इसको 5 मान लेंगे, समीकरण 5 ना। अब देखो
ना। अब एक चीज देखो, समीकरण 3 और 5 में यहाँ 6a है, यहाँ भी 6a है ना। उसके बाद यहाँ -7 भी है, यहाँ -4 भी है, और 3 है, उसके बाद 0। तो समीकरण 3 में से 5 को घटा देंगे। समीकरण 3 माइनस 5 से ना, तो 3 को लिखना ऊपर 6a प्लस, अच्छा माइनस है 6a माइनस 7b इक्वल 3, और पचवा क्या है 6a माइनस 4b इक्वल 0। देखो घटाने पे नीचे वाले का चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये क्या है 0 है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखो 6a से 6a कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, -7b और प्लस 4b कितना हो जाएगा -3b ना। 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही आएगा ना। देखो जो -3 है इसको बटे में लेके जाओ, तो b इक्वल क्या हो जाएगा 3/-3, 3 से 3 कैंसिल हो गया ना, क्या बचा 1 बचा है, तो b का वैल्यू कितना आ गया है, b का वैल्यू -1 आ गया ना, b का वैल्यू -1 आ गया है। अब देखो b के स्थान पे, b को हमने क्या माना था, b को देखो माना था 1/x - y, b के स्थान पे रखो 1/x - y इक्वल -1/1 कर दो ना। अब इसको पलट दो कि इधर भी पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x - y इक्वल, देखो क्या हो जाएगा -1/1 हो जाएगा, चाहे -1/1 लिखो चाहे 1 लिखो। अब देखो समीकरण 5 तक बन गया है, इसको इक्वेशन 6 मान लो ना, इक्वेशन 6। अब फिर आ जाओ, देखो जो b का वैल्यू निकला है, b का वैल्यू रख देना किसमें, समीकरण 4 में रख दो, चाहे समीकरण 5 में रख दो, इसमें रख दो b का वैल्यू समीकरण 4 में रखने पर। समीकरण 4 में b इक्वल -1 रखने पर, समीकरण 4 में b इक्वल -1 रखने पर, तो समीकरण 4 यहाँ है ना, जहां b है वहीं -1 रखेंगे, तो 3a सेम लिख लो, 3a -2 इंटू b के स्थान पे -1, b के स्थान पे -1 और 0 है इक्वल 0, तो 3a, देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 एक कम 2 हो गया इक्वल 0, 2 को उस तरफ ले जाओ, 3a इक्वल -2, 3 को बटे में लेके जाओ, a इक्वल -2/3। अब देखो a को क्या माने थे, a को हमने माना था 1/x + y, एक हो जाएगा 1/x + y इक्वल -2/3। इसको पलटोगे a भी पलट जाएगा, तो x + y क्या हो जाएगा -3/2। इक्वेशन 6 हो गया है, इसको 7 मान लो। अब देखो यहां पे देखो y के कॉफिशिएंट 1, y के कॉफिशिएंट 1, यानी कॉफिशिएंट बराबर है, जोड़ दो, 6 और 7 को जोड़ दो, समीकरण 6 + 7 से ना, समीकरण 6 और 7 को जोड़ो, क्या है x - y इक्वल -1, यहाँ क्या है x + y इक्वल -3/2। देखो जोड़ने में चिन्ह नहीं मिलेगा, x x मिल गया 2x, y से y कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा -1 और -3/2। अब देखो इसको हल करना, इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा 2x ऐसे रहेगा ना। अब यहाँ कुछ नहीं है तो इसके बटे 1 मान लेना, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 1 का मल्टीप्लाई इधर, 1 का 2 में, तो 2 का मल्टीप्लाई -1 में तो -2 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो -3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 का इधर 2। अब देखो 2x इक्वल -2 -3 -5/2, 2 का मल्टीप्लाई इधर करा दो, x इक्वल -5/4, x का वैल्यू आ गया, x का मान उठा के समीकरण 6 में रख देना, समीकरण 6 में x बराबर -5/4 रखने पर, तो समीकरण 6 यहाँ पे है ना, तो x के स्थान पे
देखो यक्स के स्थान क्या रखेंगे, -5/4, -5/4, और फिर क्या है, -y है, इक्वल में क्या है, -1 ना। अब देखो y को उस तरफ ले जाओ और -1 को इस तरफ ले जाओ, तो -5/4, -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा, y उधर जाएगा, +y हो जाएगा। अब इसको हल करो, कुछ नहीं है तो बटे में 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो -5 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर करोगे 4 हो जाएगा, बटे में 4 एकम 4 इक्वल y। अब देखो घटाओगे, -5 + 4 कितना हो जाएगा, हाँ तो -1/4, तो y का वैल्यू क्या हो गया, -1/4, यानी x का वैल्यू क्या निकला था, देखो हाँ देखो x का वैल्यू यहाँ निकला था ना, और y का वैल्यू यहाँ पे आ गया ना, तो ये हो गया आंसर, x का वैल्यू -5/4 और y का वैल्यू -1/4। तो क्वेश्चन नंबर 7वां जो था ये कंप्लीट हो गया।